नमस्कार किसान भाइयों मैं कल गन्ना चीनी मिल दोराला के अधिकारियों से मिला और उनसे गन्ना पर्ची की ताज़ा अपडेट के बारे में जानकारी मांगी। तो उन्होंने बताया कि गन्ना पर्ची के संबंध में हमारे पास दो ताज़ा अपडेट हैं। एक का संबंध तो हमारी चीनी मिल से ही है और दूसरा जो नियम है, जो अपडेट है, वो यूपी के रहने वाले सभी किसानों पर लागू होती है और सभी चीनी मिलों पर भी वह लागू होती है। उन्होंने जो मुझे बताया उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक का संबंध जो दोराला चीनी मिल से है, तो मैं बता रहा हूँ कि उनका जो एडिशनल कैलेंडर है वो 5 अप्रैल से चालू होने वाला है। और ये एडिशनल कैलेंडर काफ़ी चीनी मिलों का तो पहले ही चालू हो गया था और कुछ का अभी भी लटका हुआ है, क्योंकि ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये एडिशनल कैलेंडर चीनी मिलों पर निर्भर करता है। जहाँ पर उन्हें गन्ना लगता है कि हमारी मिल को कम मिल रहा है, वे एडिशनल कैलेंडर को तुरंत चला देते हैं और जहाँ पर ज़्यादा मिलता है वहाँ पर इसे थोड़ा वे लेट कर देते हैं। अब मैं आपको दूसरा अपडेट बताता हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं अब आपको दूसरा नियम बताता हूँ। अभी तक नियम यह था कि यदि आपकी गन्ना पर्ची की डेट निकल जाए, यानी कि वह एक्सपायर हो जाए, तो लगभग 7 से 10 दिनों के बीच में वह अपने आप ही दोबारा उसका मैसेज आ जाता था। इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब नियम यह बना दिया गया है कि आपको गन्ना पर्ची को खुद ही रीडेट करना होगा। इसके लिए या तो आप अपने मोबाइल से करेंगे या अन्य किसी व्यक्ति के मोबाइल से भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। इसमें आपको पता ही है कि किसान भाइयों, आप ई गन्ना ऐप तो खोल ही लेते हैं, उसके बारे में जानकारी है। तो सबसे पहले आप अपना ई गन्ना ऐप को खोलिए। इसके बाद इसमें देखिए कि ऊपरली साइड में जो 3 डॉट के निशान है, इसको आप ओके करना है। ओके करने के बाद कुछ ये पेज ऐसे खुलेगा और इसमें जो लिखा हुआ है रीवैलिडेट पर्ची, इसे आपको ओके कर देना है। इसके बाद नीचे लिखा आएगा सब टिकट नंबर। जो ये सब टिकट नंबर है, इस पर आपको उंगली मारनी है और जैसे ही आप इस पर उंगली मारोगे, जो नीचे चकोर खाना है, तो ये आपका कीपैड खुल जाएगा और जो वो पर्ची है जिसका आपकी डेट निकल चुकी है, उसका जो टिकट नंबर है उसमें वो इसमें भरना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसे आपको भरना है। जब ये इसमें पूरा भर जाए तो इसके नीचे जो खाना है, चकोर खाना है, उसमें आपको उंगली मारनी है जिसमें लिखा है डिस्पैच डेट। तो आपका ये कैलेंडर खुल जाएगा। कैलेंडर की तारीख उस दिन की होगी जिस दिन आप इसको रिन्यू कर रहे हैं, यानी कि पर्ची की जो डेट आपको बदलवानी है उस दिन की खुलेगी। उसके ठीक 4 या 5 दिन बाद आपको इसमें उंगली मार देनी है। जो डेट होगी 5 दिन बाद, यानी कि 5 दिन बाद आपको उस पर उंगली मारनी है, तो यहाँ पर ये डेट आ जाएगी। इसके बाद जो नीचे है बैंक अकाउंट का जो खाना है, इसमें आपको उंगली मारनी है और नीचे जो चकोर खाना है, इस पर भी आपको उंगली मारनी है और उसमें अपने बैंक अकाउंट के 4 लास्ट के नंबर भरने हैं। 4 अकाउंट के जो लास्ट के नंबर भरोगे और से नीचे जो है सबमिट को आपको दबाना है। सबमिट दबाते के साथ ही ये सबमिट हो जाएगा। इसके बाद जो आधार है, आधार कार्ड के भी जो आपके 4 वर्ड्स हैं, वे भी इसमें आपको भरने हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन ये जो मैंने आपका अकाउंट नंबर भर के दिखाया है, ये मैंने सही नहीं दिखाया है, क्योंकि ये मैं सही नहीं भर सकता। और इसी प्रकार से मैंने जो आधार का नंबर लास्ट के दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको भरना है। तो ये भी अनवैलिड हैं, ये भी मैंने सही नहीं भरे हैं। लेकिन आप जब उनके सही भरोगे और उसके बाद में आपको जो लास्ट में सबमिट है, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद एक OTP नंबर आएगा और OTP नंबर आप इसमें भर देंगे तो आपका काम पूरा हो चुका होगा। एक किसान है राजेंद्र सिंह, उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया है। तो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।